हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, उसमें हम 4 मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड वन इज़ टेक्स्ट बुक मेथड, थर्ड वन इज़ कम्युनिकेटिव मेथड एंड फोर्थ वन इज़ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इन 4 मेथड्स के बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जो लर्नर्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग में। फर्स्ट अप्रोच दैट इज ट्रेडिशनल मेथड। सो हम बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड में 2 मेथड्स के बारे में बात करेंगे। एक मेथड होगा डायरेक्ट मेथड और एक मेथड होगा बायलिंगुअल मेथड। ठीक है, पहले डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। सो जो डायरेक्ट मेथड है उसमें लैंग्वेज टीचिंग का जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि डायरेक्ट। उसमें किसी भी मदर टंग का यूज़ नहीं होता है ट्रांसलेट करने में। जैसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हो सो आपको फोकस करना है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पर। ठीक है, उसके मीनिंग पर जो भी एक्सप्रेस करना है आपको वो सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपको किसी भी मदर टंग या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। सो दिस इज डायरेक्ट मेथड एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पायर परफेक्ट कमांड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए ये जो मेथड है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज इंट्रो ऑफ दिस मेथड। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या है कि कैसे डायरेक्ट मेथड से टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को। सो द प्रोसेस इज डायरेक्टली एसोसिएटिंग द वर्ड्स विद द थिंग दे स्टैंड फॉर। मतलब कि टीचर को उस थिंग के साथ एसोसिएट करना है जिसके बारे में आपने उसको पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बच्चों को सिखाना है एक वर्ड पेन, है ना, तो टीचर क्या करेगा, अपने हाथ में पेन ले लेगा और बताएगा कि दिस इज माई पेन। ठीक है, सो बच्चा समझ जाएगा कि ये पेन है, बट टीचर उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करेगा कि पेन को हिंदी में कलम बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट कि सिर्फ उस ही लैंग्वेज में बात करनी है जिसमें आपने बच्चे को सिखाना है। सो दिस इज पेन मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, ट्रांसलेट नहीं होना है उसका मदर टंग में। ठीक है, एंड इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड। इसमें एक्टिविटी बेस्ड मेथड है, जैसे पेन का यूज किया। ठीक है, और टीचर सिचुएशंस भी क्रिएट करता है। ड्रामास क्रिएट किए जाते हैं स्कूल में किसी लैंग्वेज में, पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में स्किट्स होते हैं। सो वो एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड है, यानी कि डायरेक्ट मेथड है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज में। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या क्या है डायरेक्ट मेथड के, क्या क्या सिद्धांत हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट इज नो यूज ऑफ मदर टंग। जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें मदर टंग का यूज नहीं होता है। जो फॉरेन लैंग्वेज है जो आप लोग को सिखानी है बस उस ही लैंग्वेज का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ये मैक्सिमम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को फॉलो करता है। पहले आपने कंक्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है जो आपके सामने है, जैसे पेन आपके सामने तो पहले आपने पेन के बारे में बताना है, फिर आपने उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना है जो आपके सामने नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओरल ट्रेनिंग। ये ओरल ट्रेनिंग है क्योंकि टीचर बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं। सो बच्चों की लिसनिंग की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पीकिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। कि कोई स्पीच है उसकी यूनिट क्या है, एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस करने से ही आपका पूरा एक पैराग्राफ बनता है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। क्या क्या एडवांटेजेस हैं डायरेक्ट मेथड के। पहली बात आती है इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस कैसे हुआ, क्योंकि आपने डेमोस्ट्रेट किया, है ना, आपने पेन लिया, आपने डेमोस्ट्रेट किया, आपने एक्टिविटी से किया। ठीक है, सो नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरली बच्चे इससे सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज एड्स रिटन वर्क। नेक्स्ट पॉइंट इज एड्स रिटन वर्क। इससे रिटन वर्क भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि आप बच्चे को कोई पैराग्राफ दोगे, आप बोलोगे कि इसको आपको लिखना है, फिर उसका मीनिंग आपको भी इंग्लिश में ही लिखना है, तो रिटन वर्क भी इससे इम्प्रूव होता है। फ्लुएंसी आती है आपकी स्पीच में। जैसे अगर आप कोई स्किट परफॉर्म करोगे, कोई ड्रामा परफॉर्म करोगे इंग्लिश में, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी आएगी जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उसका। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स।
ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ किया जाता है इस मेथड से लैंग्वेज को सिखाने में। ऑडियो विजुअल एड्स हो गई, जैसे टीवी हो गया, टीवी में कोई प्रोग्राम चला है वो इंग्लिश में है ना, तो उसको आप देख भी सकते हो, उसको आप सुन भी सकते हो। सो वैसे भी बच्चों को लैंग्वेज सिखाई जाती है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट रीडिंग। ये जो डायरेक्ट मेथड है वो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, यानी कि इससे जो लर्निंग का प्रोसेस है वो ईजी और प्लेजेंट हो जाता है अगर जो लर्नर है वो इंटरेस्टिंग वे से उसको ले तो। अब बात करेंगे डीमेरिट्स की, क्योंकि मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स तो होंगे ही होंगे, डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही होंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड वोकैबुलरी। जो वोकैबुलरी होगी वो लिमिटेड होगी, क्योंकि हर शब्द तो ऐसा है नहीं जो आपके सामने है। पेन आपके सामने है तो आपने बता दिया। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप सामने से नहीं बता सकते, जैसे ऑनेस्टी है, पीस है, उसको आप सामने रखकर तो नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ स्किल्ड टीचर, क्योंकि लैंग्वेज सिखानी है आपको बिल्कुल एक ही लैंग्वेज में, जो फॉरेन लैंग्वेज उसमें, तो उसके लिए स्किल्ड टीचर्स की ज़रूरत होगी, बट स्किल्ड टीचर नहीं होंगे, सो इस वजह से आप लैंग्वेज लर्न नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ प्रॉपर एटमॉस्फेयर, यानी कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर बने कि आपने लैंग्वेज को बच्चे को सिखाना है, ठीक है, कि सभी उसी लैंग्वेज का यूज़ करें। सो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड एक्सपेंसिव मेथड है। एक्सपेंसिव कैसे? क्योंकि आपको एड्स का यूज़ करना है, जो टीचिंग एड्स हैं उनका यूज़ करना है, डेमोन्स्ट्रेशन से यूज़ करना है, सो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड लिमिटेड एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो लिमिटेड होती है, जैसे मैंने आपको बताया लिमिटेड वोकैबुलरी में, क्योंकि हर शब्द को तो आप बिल्कुल सामने रख कर नहीं बता सकते हो, हर शब्द की तो आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, सो इसलिए इसकी जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है। सो दिस इज डायरेक्ट मैथड। अब ट्रेडिशनल मेथड में ही हम दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे, जो है बायलिंगुअल मेथड, ठीक है। बायलिंगुअल मतलब बाय का मतलब टू, लिंगुअल मतलब लैंग्वेजेस। इस मेथड में 2 लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। 2 लैंग्वेज कौन कौन सी? एक होती है टारगेट लैंग्वेज। टारगेट यानी कि जिस लैंग्वेज को आपने सिखाना है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, और दूसरी लैंग्वेज होगी मदर टंग, जैसे आप हिंदी भी बोल सकते हो, ठीक है। सो आपने यहाँ पर इन दोनों लैंग्वेज के यूज़ करने से बच्चों को जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सिखाना है, ठीक है। और इस मेथड को इन्वेंट किया था प्रोफेसर CJ डॉटसन ने। एंड यूज़ ऑफ 2 लैंग्वेजेस, जो मैंने आपको बताया, मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश होगी हमारी अभी। अब प्रिंसिपल्स देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं बायलिंगुअल मेथड के, ठीक है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग, क्योंकि आप सेंटेंस बाय सेंटेंस बच्चे को टीचिंग करवाओगे, क्योंकि एक एक सेंटेंस से एक पैराग्राफ, एक स्टोरी बनती है। सो दिस इज द यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर पहले एक्सप्लेन करेगा जो भी आप पढ़ाओगे उसको सिंपल इंग्लिश में, ठीक है, फिर उसी को वो एक्सप्लेन करेगा मदर टंग में। सो ये बायलिंगुअल हो गया, पहले इंग्लिश में बताया फिर उसको आपने एक्सप्लेन किया मदर टंग में। सो दिस इज द पॉइंट। बट यहाँ पर बात ये होती है कि सिर्फ टीचर ही यूज़ कर सकता है मदर टंग को। जो बच्चे हैं, जो प्यूपिल्स हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे। सो दीज आर प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं मेरिट्स क्या क्या है बाइलिंगुअल मेथड के। फर्स्ट मेरिट है लेस कॉस्टली। इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि जैसे डायरेक्ट मेथड था वहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करवानी होती थी, बट यहाँ पर उतनी डेमोन्स्ट्रेशन टीचर नहीं करवाता है, सो ये लेस कॉस्टली मेथड है। नेक्स्ट है प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हमारे लैंग्वेज स्किल्स की। लैंग्वेज स्किल्स होते हैं हमारे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सो इसमें उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, बच्चा सुनता भी है, बोलता भी है, रीड भी करता है, लिखता भी है, ठीक है। सो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इन स्किल्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज इट सूट्स मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स। बहुत सारे टीचर्स यूज़ करते हैं इस मेथड को, जो बायलिंगुअल मेथड होता है उसको। नेक्स्ट पॉइंट इज इंश्योर्स एक्यूरेसी। इसमें एक्यूरेसी आते हैं, जो प्रोनाउंस करते हो आप उसमें भी एक्यूरेसी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर्स फ्लुएंसी। इससे फ्लुएंसी भी आती है, जो जिस लैंग्वेज के बारे में आप बात करोगे उसमें फ्लुएंसी भी आएगी बच्चों की, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ मदर टंग। सो मदर टंग तो इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इस लैंग्वेज में मदर टंग का यूज़ होता ही होता है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर हायर क्लासेस, क्योंकि जो हायर क्लासेस हैं वहाँ पर आप तो हर शब्द को ट्रांसलेट नहीं कर सकोगे, है ना। सो वहाँ पर ये
यूजफुल नहीं है बायलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट इज स्पॉइल्स कंटिन्यूटी ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि आप मदर टंग का भी यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहे हो, सो कंटिन्यूटी नहीं रहती है जो एक लैंग्वेज है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेवलप अनडिजायरेबल हैबिट ऑफ मिक्सिंग अप द लैंग्वेज, बच्चे में ये हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो इंग्लिश का भी यूज़ कर रहा है, हिंदी का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसमें से ये अलग सी अनडिजायरेबल जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है बच्चे में। नेक्स्ट आता है क्रिएट कन्फ्यूजन, बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है मदर टंग में भी और जो आप टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहे हो उसमें भी, ठीक है। सो दीज आर सम डिमेरिट्स ऑफ बायलिंगुअल मेथड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक यानी कि जो भी आप बुक है जिससे आप बच्चों को पढ़ाते हो वो होती है टेक्स्ट बुक मेथड, और हर सब्जेक्ट की, हर डिसिप्लिन की एक टेक्स्ट बुक होती है। सो टेक्स्ट बुक इज नॉट मेयरली अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट अ कोर्स ऑफ स्टडी, अ सेट ऑफ यूनिट प्लान्स एंड अ लर्निंग गाइड। सो जो टेक्स्ट बुक है वो सिर्फ एक सोर्स नहीं है इन्फॉर्मेशन का, बट ये कोर्स है स्टडी का, ठीक है। इसमें हर यूनिट्स होती है, एक प्लानिंग के तहत टेक्स्ट बुक बनाई जाती है और ये एक लर्निंग गाइड की तरह काम करती है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक रिवाइज भी करवाती है, जो आप पढ़ोगे बार बार आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। रीइंफोर्स भी होता है, जो लैंग्वेज मटेरियल होता है जो आप ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हो वो, ठीक है। और एम क्या है टेक्स्ट बुक मेथड का? इसका ये एम है कि जो लर्नर हैं वो फ्लुएंट रीडर्स बन सकें, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्या करते हो आप सिर्फ पढ़ते हो। सो रीडिंग जो हमारी हैबिट है रीडिंग की वो डेवलप होती है, जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप होता है टेक्स्ट बुक मेथड से, ठीक है। सो इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है, ओरल वर्क है। कुछ फर्स्ट फ्यू वीक्स में जब लर्निंग आप सिखा रहे हो बच्चों को तो आप ओरल वर्क करवाओगे, ठीक है। पहले आप बोल बोल कर बच्चों को बताओगे, फिर उसके बाद टेक्स्ट रीड करेंगे बच्चे। लाउड रीडिंग भी हो सकती है उसमें, साइलेंट रीडिंग भी हो सकती है। दो तरह की रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग टेक्स्ट और दूसरी होती है इंटेंसिव रीडिंग टेक्स्ट, ठीक है। सो इस तरह से रीडिंग होती है जो प्रोसीजर है टेक्स्ट बुक मैथड का उसमें। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है टेक्स्ट बुक मैथड की? फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इट मेक्स टीचिंग सिस्टमैटिक। जो टीचिंग का प्रोसेस होता है वो सिस्टमैटिक होता है, क्योंकि एक टेक्स्ट बुक है उसमें सिस्टमैटिक वे से जो भी कंटेंट है वो दिया गया है, ठीक है। सो जो टीचिंग होगी वो भी सिस्टमैटिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट गिव्स द नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें जो भी लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स हैं यानी कि जो भी लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में नॉलेज दिया होता है। एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक हेल्प द पीपल अ लॉट, क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स दिए होंगे, जितनी पिक्चर्स होंगी बुक में, ठीक है, जितने ग्राफ्स बनाए गए होंगे, जितने फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे, उससे लर्नर को हेल्प मिलती है कि वो उतनी जल्दी उस नॉलेज को ग्रास्प कर सके, ठीक है, और वो उतनी जल्दी सीख पाए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ स्टडी। टेक्स्ट बुक है तो हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक है तो हमें टीचर की नीड नहीं होती है, हम रिवाइज कर सकते हैं जो हमें टीचर ने पढ़ाया है उसको। सो सेल्फ स्टडी भी होती है। सर्व एज अ मेमोरी एड, ठीक है, अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है आप जल्दी से टेक्स्ट बुक को देखते हो, सो ये मेमोरी एड की तरह काम करती है। नेक्स्ट इज परमानेंट रिकॉर्ड। जो आप सुनोगे टीचर से वो तो थोड़ी देर के बाद भूल जाओगे, बट जो टेक्स्ट बुक में होगा वो परमानेंट रिकॉर्ड होगा जो आपके पास रहेगा, ठीक है। सो दीज आर इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक मैथड। अब बात करते हैं मेरिट्स क्या क्या है टेक्स्ट बुक मैथड के। फर्स्ट मेरिट है एम्फेसिस ऑन साइलेंट रीडिंग, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो जरूरी नहीं है कि आपको लाउड रीडिंग करनी है, आप साइलेंट रीडिंग करके उस मीनिंग को समझ सकते हो जो वो पूरा पैराग्राफ कहना चाहता है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप स्पीच एंड राइटिंग। इससे हमारी स्पीच डेवलप होती है, क्योंकि आप रीड करोगे और फिर आप लाउड रीडिंग करोगे तो आपकी स्पीच डेवलप होगी, राइटिंग भी डेवलप होगी, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में है अगर आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे तो राइटिंग स्किल भी हमारी डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट इट डेवलप्स रीडिंग एबिलिटी। हमारी रीडिंग एबिलिटी डेवलप होती है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक मैथड है उसमें आपको पैराग्राफ दिया जाता है और आपको टेक्स्ट बुक से उस पैराग्राफ को पढ़ना है मतलब रीडिंग एबिलिटी डेवलप होगी। सो दिस इज अ पॉइंट। नेक्स्ट इज इम्प्रूव वोकेबुलरी, क्योंकि जितना आप रीड करोगे उतनी आपकी जो वोकेबुलरी है वो इन्हांस होगी, ठीक है। सो दिस इज फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव वोकेबुलरी। अब बात करते हैं डीमेरिट्स क्या क्या हैं टेक्स्ट बुक मैथड के। फर्स्ट डीमेरिट है इट इग्नोर्स ग्रामर, क्योंकि इसमें ग्रामर रूल्स नहीं सिखाए जाते हैं,
बस आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, आपको सिर्फ उसके मीनिंग के बारे में ही बात करनी होती है। ग्रामर रूल्स नहीं सिखाए जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकलकेशन ऑफ लॉन्ग स्टोरीज। इसमें लंबी लंबी स्टोरीज आती हैं, फिर उस स्टोरी का आपको एक सार, एक मीनिंग निकालना होता है, कॉम्प्रिहेंसिव वे से उस स्टोरी को आपको टीचर को बताना होता है, ठीक है। सो लॉन्ग स्टोरीज होती हैं, सो कई बार वो बोर्डम भी हो जाता है बच्चे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इग्नोर्स लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। टेक्स्ट बुक है, उससे आपकी लिसनिंग की जो स्किल है वो नहीं डेवलप होगी, आप सुन नहीं पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे अगर आप लाउड रीडिंग नहीं कर रहे हो, तो राइटिंग नहीं करोगे क्योंकि आपने सिर्फ रीडिंग ही करनी है। सो जो ये हैं कुछ डीमेरिट्स टेक्स्ट बुक मैथड के। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मैथड की, जो है कम्युनिकेटिव मैथड। कम्युनिकेटिव मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होती है जब हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं किसी दूसरे से, ठीक है। ये 2 वे प्रोसेस होता है, आप अकेले कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। सो दिस इज कम्युनिकेटिव मैथड एंड दिस अप्रोच वाज गिवन बाय डेलहाइमस ने इस अप्रोच को दिया था। अब प्रोसेस देख लेते हैं कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसका क्या प्रोसेस है। सो दिस इज अ प्रोसेस। इसमें फर्स्ट स्टेप है इनकोडर और सेंडर, यानी कि जो नॉलेज को सेंड करेगा वो होगा टीचर, क्योंकि टीचर ही अपने नॉलेज को देता है बच्चों तक, ठीक है। सो फर्स्ट एनकोडर और सेंडर इज टीचर। सेकेंड पॉइंट इज मैसेज, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी, टीचर एनकोडर है, वो किसी इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा और उस इंफॉर्मेशन को सेंड करने का एक मीडियम होगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज मीडियम। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, विजुअल हो सकता है, फिर ऑडियो विजुअल भी वो मीडियम हो सकता है। और फिर वो उस मीडियम से वो मैसेज पहुंचेगा डिकोडर तक, डिकोडर और रिसीवर, और वो रिसीवर होता है स्टूडेंट, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। सेंडर होता है, वो मैसेज को सेंड करता है किसी एक मीडियम से और फिर वो मैसेज पहुंचता है डिकोडर या फिर स्टूडेंट तक, ठीक है। सो दिस इज प्रोसेस। अब कुछ फीचर्स हैं कम्युनिकेटिव मेथड के, एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट फीचर इज इट फॉलोज मैक्सिम ऑफ टीचिंग। जो मैक्सिम ऑफ टीचिंग के बारे में हमने पहले बात की थी पिछली वीडियो में, उन मैक्सिम को ये मेथड फॉलो करता है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट चलता है, जो आपके सामने है कुछ पॉइंट्स, उनके बारे में आप कम्युनिकेट करते हो पहले, फिर उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो हैं उनके बारे में बात करते हो, ठीक है। और इसमें यूज़ होता है डायलॉग्स का, डिबेट्स का, डिस्कशंस का, ड्रामास का, क्योंकि टीचर और बच्चे 2 वे कम्युनिकेशन है, दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डायलॉग्स का यूज़ होता है, डिबेट्स की जाती हैं। अगर आप स्टूडेंट के 2 ग्रुप को एक साथ बिठा देते हो और आप कोई टॉपिक देते हो डिबेट के लिए, ठीक है, सो वहाँ पर भी कम्युनिकेटिव मेथड का यूज़ होता है, डिस्कशंस होती हैं। और ये जो मेथड है ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ये बच्चे के ध्यान में रखकर बनाया गया मेथड है कि वो कम्युनिकेट कर सकें, अपने आइडियाज़ को शेयर भी कर सकें इससे। और ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो इंटरैक्शन से होती है, कोई सिंगल पर्सन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इससे हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं। कौन कौन सी स्किल? हमारी 4 स्किल्स जो हैं वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये 4 स्किल डेवलप होती हैं कम्युनिकेशन मैथड से। एंड टीचर का रोल जो होता है वो एक कंट्रोलर की तरह नहीं होना चाहिए, एक डिक्टेटर की नहीं होना चाहिए कि आपको यही बोलना है जो मैं बता रहा हूँ, बट एक गाइड की तरह होना चाहिए। टीचर को गाइड करना है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, उनको डिक्टेट या फिर कंट्रोल नहीं करना है। सो दीज आर फीचर्स। अब बात करते हैं मेरिट्स क्या क्या है कम्युनिकेटिव मेथड की। फर्स्ट पॉइंट इज डेवलप स्पीच एबिलिटी। स्पीच एबिलिटी डेवलप होती है क्योंकि अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी स्पीच एबिलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन एनकरेज स्टूडेंट्स। इससे बच्चे एनकरेज होते हैं, वो और ज़्यादा यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इनेबल स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ और फीलिंग्स, क्योंकि बच्चों के बहुत आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, तो वो अपने उन आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं वो किसी दूसरे से। सो दिस इज अ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है वोकैबुलरी इन्हांसेस। जो कम्युनिकेटिव मेथड है उससे हमारी वोकैबुलरी इन्हांस होती है, क्योंकि जितना आप किसी से कम्युनिकेट करोगे आप भी कुछ सीखोगे, वो भी कुछ सीखेगा।
सो उससे जो वोकेबलरी है वो एनहांस होती है। सो दीज आर मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव मेथड। अब बात करते हैं डीमेरिट्स क्या क्या हैं कम्युनिकेटिव मेथड के। फर्स्ट डीमेरिट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन टीचर। ट्रेन टीचर की कमी होती है, क्योंकि अगर ट्रेन टीचर होगा वही बच्चे को बताएगा कि ये सही है, आपको इस तरह से बात करनी है, इस तरह से नहीं करनी है, इन मेथड्स का यूज़ करना है, इनका नहीं करना है। सो नॉन अवेलेबिलिटी है ट्रेन टीचर्स की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ग्रामर को स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, बस कम्युनिकेशन पर ही फोकस होता है। जो स्पीकिंग स्किल है उसी पर फोकस होता है, जो ग्रामर है उस पर इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो टीचर है वो एज अ डिक्टेटर काम करता है। हमने पीछे बात की ना कि टीचर को डिक्टेटर की तरह काम नहीं करना है, उसको एज अ गाइड काम करना है, बट टीचर गाइड की तरह नहीं, एक डिक्टेटर की तरह भी काम करते हैं। पॉइंट है नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड। ये जो कम्युनिकेटिव मेथड है इसको हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि ट्रेन टीचर्स की कमी है और इसमें ग्रामर पर भी स्ट्रेस नहीं होता है, इसलिए इसको फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सो दीज आर डीमेरिट्स। हम बात करेंगे हमारे फोर्थ मेथड की, हमारी फोर्थ अप्रोच की, जो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ये सबसे ओल्ड मेथड है जिससे हम बच्चे को इंग्लिश सिखाते हैं। ठीक है। और ये अभी भी यूज़ होता है जो हमारे क्लासरूम है इंडिया के वहाँ पर। And this method consists in teachers translating every word, phrase and sentence from English into the mother tongue. इसमें टीचर हर वर्ड को, हर फ्रेज, हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करता है जो इंग्लिश लैंग्वेज है उससे मदर टंग में, जो भी उस एरिया की मदर टंग होगी उसमें। एंड इट एम्फेसिस ऑन ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ अ लैंग्वेज पैटर्न। इस मेथड में ग्रामर को फॉलो किया जाता है। ठीक है। जो भी ग्रामर रूल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मदर टंग जो है वो मीडियम है इंस्ट्रक्शन का, कि आपने मदर टंग में जो इंग्लिश है उसको ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स नीड टू मेमोराइज द रूल ऑफ ग्रामर एंड ट्रांसलेट पैसेज फ्रॉम मदर टंग ऑन टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, विच मीन्स कि स्टूडेंट को ग्रामर रूल्स याद करने हैं, उनको मेमोराइज करना है, रोट लर्निंग करनी है जो रूल्स हैं उनकी। ठीक है। और फिर पैराग्राफ जो है, जो पैसेज है, उनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश या मदर टंग में। ठीक है। और फिर उसके बाद मदर टंग से फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसके मीनिंग को फिर टीचर को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज्ड बाय रोट। रोट लर्निंग करनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रूल्स को याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेरिट्स क्या क्या है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की। फर्स्ट मेरिट इज एनरिच वोकेबलरी। सो जितना बच्चा पढ़ेगा, जितना वो ट्रांसलेट करेगा, उतनी उसकी जो वोकेबलरी है वो एनरिच होती है, वो एनहांस होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। पहले टीचर जो नॉन शब्द होते हैं उनको ट्रांसलेट करता है, जो नॉन सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करता है, और उसके बाद जो अननोन शब्द होते हैं, जो अननोन सेंटेंसेस होते हैं, उनके बारे में ट्रांसलेशन की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स आर मोर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है, बच्चों को डिफिकल्टी महसूस नहीं होती है लैंग्वेज को सीखने में। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लर्न इजीली। वही बात आ गई, बच्चे इजीली लर्न कर पाएंगे क्योंकि दो लैंग्वेजेस का यूज़ हो रहा है, मदर टंग का यूज़ हो रहा है। सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट इज यूजफुल इन डेवलपिंग द आर्ट एंड स्किल ऑफ ट्रांसलेशन। बच्चों की जो स्किल है ट्रांसलेशन की, जो इंग्लिश से जो उनकी मदर टंग है उसमें वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, सो वो स्किल डेवलप हो रही है उनकी डे बाय डे। नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग स्किल भी डेवलप होगी, क्योंकि रीड करेंगे फिर बच्चे ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे, जो भी उन्होंने पूरा पढ़ा है उसका एक सार लगाएंगे। सो दीज आर सम मेरिट्स ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथड। अब बात करते हैं डीमेरिट्स क्या क्या हैं इसकी। फर्स्ट वन इज नेग्लेक्ट ओरल अप्रोच। इसमें ओरल अप्रोच को नेग्लेक्ट किया गया है, क्योंकि बच्चों ने जो पढ़ना है उसका एक सार निकालना है। ठीक है। उनकी जो स्पीकिंग स्किल है वो उतनी डेवलप नहीं होती है इस मेथड से। नेक्स्ट इज एम्फोसिस ओनली ऑन रूल्स रादर देन यूज। इसमें रूल्स का ज़्यादा एम्फोसिस है, क्योंकि हमने बोला ना कि हमने ग्रामर जो रूल्स हैं उनको याद करना पड़ता है, रोट मेमोराइजेशन करनी पड़ती है। सो रूल्स पर ज़्यादा फोकस है रादर देन कि उसका यूज़ करना है, उसकी कम्युनिकेशन करनी है जो भी लैंग्वेज है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आर डिसइंटरेस्टेड टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको सीखने में, सो वहाँ पर भी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथड फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स, क्योंकि टीचर ही इंग्लिश में पढ़ेगा, वही ट्रांसलेट करेगा, वही उनको फिर से इंग्लिश में मीनिंग बताएगा। सो जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ पैसिव लिसनर्स ही रह जाते हैं, वो लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर पाते हैं।
ठीक है। सो दीज आर सम डीमेरिट्स ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथड। सो गाइज यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग। इसमें हमने 4 मेथड्स के बारे में बात की, ट्रेडिशनल मैथड, टेक्स्ट बुक मैथड, कम्युनिकेटिव मैथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथड। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।